हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या वर्कआउट रूटीन है मेरा, वो सारा कुछ शेयर करूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सुबह से लेकर रात तक मैं क्या खाती हूँ, क्या वर्कआउट करती हूँ, कितने टाइम तक करती हूँ, मैं टाइम फॉलो करती हूँ या नहीं खाने के रिगार्डिंग, वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा सा स्टोरी टाइम भी करेंगे जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एग्जैक्टली मैंने क्यों शुरू किया वेट लॉस जर्नी और कैसे मैंने अपने मन को बनाया और इनिशिएट कैसे किया। क्योंकि जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, इस बात से रिलेट करेंगे कि शुरुआत जो करनी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक बार अपनी शुरुआत कर ली और ये प्रण ले लिया कि बस मुझे अब ये फॉलो करना है, फिर सारा कुछ ना इजी होने लगता है। और जब आपको रिजल्ट दिखता है फिर तो मोटिवेट भी होते हो आप, फिर आप करने लग जाते हो। बट जो शुरुआत करना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, प्लेन गर्म पानी, और थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ। थायराइड मुझे बहुत टाइम से है, जब ये शायद से प्रेग्नेंट थी मैं तब से है। तो लेवल सही रहते हैं, रिपोर्ट्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा बहुत थायराइड मेडिसिन ऊपर नीचे डोजेस होते रहते हैं, बट थायराइड की वजह से ना मुझे नहीं लगा कि कभी भी मैंने कोई प्रॉब्लम फेस करी हो, लाइक वेट गेन, टू मच वेट गेन, या फिर कमज़ोरी या लेजीनेस। ऐसा कभी भी मुझे थायराइड की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं फील हुए, टच वुड। और जब भी वेट लूज़ करना हुआ ना आफ्टर प्रेगनेंसी, बड़े आराम से हो गया था, कभी कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे वेट को लेके। बट हाँ, लास्ट कुछ सालों से मैंने अपने खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कभी सोचा ही नहीं कि हाँ वेट गेन हो रहा है, कुछ करना चाहिए, कपड़े टाइट हो रहे हैं, लाइक वेस्ट साइज बढ़ रहा है। बट लास्ट कुछ महीनों से ये चीज़ मुझे थोड़ी परेशान कर रही थी। तो जब कोई चीज़ परेशान करती है ना, फिर आप उसके बारे में सोचना ज़्यादा शुरू करते हो, फिर आपको ज़्यादा फील होने लगता है। तो मैं कुछ महीने तो सिर्फ कंप्लेन करते रही, कंप्लेन। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम कंप्लेन ना करके ये सोचें कि ऐसा हम क्या चेंज ला सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। तो अगर लाइफ में कुछ चेंज चाहिए तो अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वन फाइन डे मैं मॉर्निंग में मेडिटेट करती हूँ, मेडिटेशन कर रही थी, और मुझे पता नहीं अचानक से ख्याल आया कि बस नाउ नो मोर कंप्लेंट्स, अब कुछ करना पड़ेगा, लेट्स टेक एक्शन। तो यस, उस दिन से मैंने सोचा कि यस अब मुझे वेट लॉस करना है और जो भी चेंजेस मुझे करनी है मैं करूँगी। और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ सालों से, लास्ट 2-3 सालों से ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग करती थी, घर का भी खाना ही खाती थी। बट जब अगर आप हेल्दी चीज़ भी टू मच खाओगे, इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी ना। हम सोचते हैं अरे घर का ही तो खा रहे हैं, इट्स ओके, हेल्दी है, फिर क्यों वेट गेन हो रहा है। अरे ज़रूरत से ज़्यादा आप घर का भी खाना खाओगे तो वेट गेन तो होगा ही ना। बॉडी को जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए। अगर हम टू मच देंगे तो फिर बॉडी वो फैट में कन्वर्ट होकर कहीं ना कहीं तो उसको रखेगा ही ना, बॉडी भी क्या करेगा बेचारा। तो यस, वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी। थायराइड मेडिसिन लेने के 1 घंटे बाद तक ना कुछ खा नहीं सकते, तो इसलिए सबसे पहले मैं उठ के मेडिसिन ले लेती हूँ, फ्रेशन अप होके मेडिटेट करती हूँ। उसके बाद मैं नट्स लेती हूँ। तो एवरी वीक ना मैं चेंज करती रहती हूँ, डिफरेंट नट्स सोक करके रख देती हूँ रात को। तो आलमंड्स वॉलनट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, कभी मैं ब्राज़ील नट सोक करती हूँ। अगर थायराइड है ना तो ब्राज़ील नट बहुत अच्छा होता है, ये कॉस्को में मिल जाता है। तो आलमंड्स और ब्राज़ील नट मैंने सोक करके रखा था। नट्स भी ना बहुत ज़्यादा नहीं लेने, येस इट्स हेल्दी बट फैट भी होता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो टू मच नट्स भी नहीं लेना होता है।
नेक्स्ट इज मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये भी मैं थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ, लाइक वीकली चेंज करती हूँ। जैसे नट्स भी वीकली साइकिल में डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेती हूँ, वैसे ड्रिंक भी चेंज कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने बनाया है जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी। तो 1 कप पानी से थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, 1.5 कप वाटर लेती हूँ और उसको रिड्यूस करके 1 कप बनाना होता है। तो इसमें मैं लेती हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, अजवाइन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, और कभी कभी मैं इसमें धनिया भी ऐड कर देती हूँ, वो भी 1/2 टीस्पून। तो सेम मेजरमेंट में लेना होता है। ये ना डाइजेशन, ब्लोटिंग, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये मैं डाइट शुरू होने से पहले भी लेती थी ये वाला पानी, एंड एक्चुअली इट्स वेरी हेल्पफुल। कभी कभी मैं चिया सीड वाटर लेती हूँ, तो 1 ग्लास में पानी भर के मैं 1 चम्मच चिया सीड रात को ही सोक करके रख देती हूँ। चिया सीड जब भी लो, लाइक कोई पुडिंग बना रहे हो या सिंपली लेमन वाटर में डाल के पीना है, हमेशा उसको सोक करके रखना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन नहीं होता, पेट में आपके दर्द हो सकता है अगर आप बिना सोक किए चिया सीड खाते हो। तो मैं रात भर के लिए सोक कर देती हूँ। वैसे बोलते 2-3 घंटे भी सोक करोगे तो चलेगा। और मॉर्निंग में उसके थोड़ा सा नींबू का रस डाला, वो वाला पानी पी लेती थी। तो चिया सीड वाटर भी हेल्प करता है वेट लॉस में। जब भी हम वेट लॉस करने का सोचते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं वेट लॉस आइडियाज़, वेट लॉस ड्रिंक्स, वेट लॉस मील प्लान्स, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हैं। कोई आपको बोलेगा राइस मत खाओ, कोई आपको बोलेगा रोटी मत खाओ, कोई आपको बोलेगा सब कुछ खाओ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना रिसर्च खुद करें या फिर प्रोफेशनल हेल्प ले लें। तो मैंने अपना भी रिसर्च किया और प्रोफेशनल हेल्प भी लिया। मैंने 3 मंथ्स का डाइट प्लान भी लिया था। उससे आपको समझ में आ जाता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या वर्क कर रहा है, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। मैं जो खाती हूँ जिससे मेरा वेट लॉस हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सूट करे, क्योंकि हर एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डाइट डिफरेंट होती है। तो इसलिए अपना रिसर्च करो या फिर प्रोफेशनल हेल्प लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कुछ है ना कि समझ में नहीं आता ऑनेस्टली, और उसके भरोसे बैठोगे ना तो कोई भी शुरुआत नहीं कर पाओगे। और मुझे बहुत ही सस्टेनेबल डाइट चाहिए था कि मैं नॉर्मल घर का खाना सब कुछ खा के वेट लूज़ करूँ, और फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी थी। मैं कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती हूँ। हाँ, डिनर जल्दी कर लेती हूँ तो काइंड ऑफ 12 to 13 आवर्स का विंडो हो ही जाता है कि 7-7:30 तक मेरा डिनर हो जाता है, और मॉर्निंग में मैं जो ब्रेकफास्ट लेती हूँ वो 8-8:30 के बीच में लेती हूँ। बट उससे ज़्यादा मैं फास्टिंग बिल्कुल नहीं करती, और सारे मील्स लेती हूँ। ब्रेकफास्ट लेती हूँ, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में कोई फ्रूट्स ले लेती हूँ, फिर आफ्टरनून में लंच होता है, इवनिंग में अगर भूख लगे तो मखाना ले लिया, और फिर डिनर होता है, और रात को ग्रीन टी या इस तरह का कुछ लेके फिर मैं सो जाती हूँ। तो ये होता है फुल डे का डाइट। मैं पूरे टाइम खाती हूँ, बट हाँ, माइंडफुल ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए वर्क करता है। और डाइट के साथ साथ वर्कआउट करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो 3 दिन मेरा योगा होता है, और रेस्ट ऑफ द डेज़ मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस निकाले हैं, उसी को फॉलो करती हूँ, और कुछ एक यूट्यूब वीडियोस में बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ टमी फैट के लिए स्पेसिफिकली। तो सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड वन मोर टाइम, अगर आपको योगा क्लासेस के डिटेल्स चाहिए या फिर मैंने जिनसे डाइट लिया था उनकी डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं आपको पर्सनली ईमेल कर दूँगी। यस, अभी गर्मा गर्म इस पानी को सिप सिप करके पियेंगे, एंड नो डिस्ट्रैक्शन, नो फोन, नथिंग। इसको आराम से पीना है, गुड थॉट्स के साथ, एफर्मेशन के साथ, और इस बिलीव के साथ कि यस, मेरा वेट लॉस ज़रूर होगा। और अपने लिए करना है, दूसरों को दिखाने के लिए करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें जो करना है हमें अपने लिए करना है, एंड ज़रूर होगा। योगा
डन। और जिस दिन भी योगा नहीं होता है मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में ही वर्कआउट कर लूँ, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इवनिंग में करते हो, जस्ट मेक श्योर कि मील्स और वर्कआउट के बीच ना 1 to 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, मिनिमम 1 आवर का तो ज़रूर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मूंग दाल चीला। मूंग दाल मैंने सोक करके रख दिया था। मैंने पहले भी बताया कि जब से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, चीला इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं कभी भी खा सकती हूँ, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, बहुत अच्छा होता है। मेनली हमें हर एक मील में ना प्रोटीन और फाइबर ऐड करना है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो, एग खाते हो, तो ब्रेकफास्ट में एग बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम पूरा ही वेजिटेरियन हो गए, हम एग भी नहीं खाते हैं, तो मैं मोस्टली दाल का चीला, बेसन का चीला, डिफरेंट काइंड ऑफ दाल को मिक्स करके उसको पीस के चीला बना लेती हूँ। या फिर उपमा, पोहा। और जब भी उपमा और पोहा बनाती हूँ मैं खूब सारे वेजीज ऐड करती हूँ उसमें, अलोंग विथ स्प्राउट्स। आलू ऐड नहीं करती हूँ। उत्तपम भी बनाती हूँ, उसमें भी खूब सारी सब्जियां ऐड करती हूँ। जब इडली डोसा बनाती हूँ, नॉर्मल दाल चावल वाला जो इडली डोसा होता है, तो उसके साथ मैं सांभर ज़रूर बनाती हूँ और उसमें खूब सारी सब्जियां ऐड करके। जब मैं मूंग दाल चीला बनाऊंगी, इसके साथ स्टफिंग भी करूंगी, पनीर और थोड़े से वेजीज ऐड करके। तो इसको पीसते टाइम ना मैं इसमें डालती हूँ सिर्फ अदरक, ज़ीरा, मिर्च और नमक। इलेवन 30 to 12 के बीच में मैं फ्रूट्स लेती हूँ, जो भी फ्रूट्स घर पे है। एप्पल ले लिया, समर्स के टाइम पे वाटरमेलन ले लेती थी, अभी जैसे पपाया लेके आई थी तो आज मैं पपाया खा लूंगी। और साथ में ना फ्लैक्स सीड या फिर पंपकिन सीड, रोस्टेड हो तो और भी अच्छा है। तो फ्लैक्स सीड को मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ। जब भी वेट लॉस में डाइट प्लान की बात आती है ना, आई थिंक मील्स जितने सिंपल होंगे उतना इजी होता है फॉलो कर पाना और कंसिस्टेंट रह पाना। क्योंकि कोई भी लाइफस्टाइल चेंज करते हो आप, कंसिस्टेंसी इज द की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जितना कम टाइम लगेगा हमें मील्स को प्रिपेयर करने में, उतना इजी होगा हमारे लिए डाइट फॉलो करने में। और ऐसा ही डाइट प्लान चाहिए जो आप हमेशा फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि 2-3 महीने करके वेट लूज कर लिया और उसके बाद अगेन बैक टू नॉर्मल एंड फिर से गेन हो गया। तो सस्टेनेबल डाइट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लाइफ टाइम तक फॉलो कर पाओ। तो मैं लंच में बना रही हूँ सिंपल छोले राइस। जो छोले बनाती हूँ मैं वैसे भी अनियन नहीं डालती हूँ। तो अनियन जब आपको फ्राई करना होता है ना, तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, बट कम ऑयल में भी छोले बनाने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ अदरक, लहसुन और टमाटर डाल के बनाती हूँ मैं। तो छोले ऑलरेडी बॉयल कर लिए। और मील प्लान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों के साथ मील प्लान शेयर करती रहती हूँ। तो आपके घर पे फ्रिज में अगर हमेशा छोले है, काले चने हैं, राजमा है, तो आप क्विकली सैलड बना सकते हो, रैप बना सकते हो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। स्पेशली वेजिटेरियन के लिए छोले बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो लंच में मैं इधर छोले राइस, राजमा राइस खा लेती हूँ। खिचड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो खूब सारी सब्जियां डाल के कभी नॉर्मल राइस वाली खिचड़ी बना लेती हूँ, राइस एंड दाल, एंड कभी कभी मैं दलिया की खिचड़ी बनाती हूँ। इनफैक्ट दलिया की खिचड़ी कभी कभी मैं डिनर में भी ले लेती हूँ। इनफैक्ट ज़्यादा करके बना लिया, लंच में भी खा लिया, डिनर में भी खा लिया। मुझे बहुत टेस्टी लगता है दलिया की खिचड़ी भी, और उसमें भी खूब सारी वेजीज ऐड कर देती हूँ। या फिर लंच में जैसे छोले टिक्की रैप हो गया, पनीर टिक्का रैप हो गया, तो इस तरह की चीज़ें ले ली। या फिर सिंपल दाल, राइस, सब्जी, सैलड, दही, और इसमें राइस की क्वांटिटी कम और वेजिटेबल्स, दाल, छोले, राजमा,
इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा। मीठा तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मीठे से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो ना, मीठा छोड़ दो आप, और कुछ मत छोड़ो, मीठा छोड़ दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि वेट कितनी जल्दी कम हो जाएगा आपका। तो कभी कभी मीठा खाने का मन करता है ना, तो लंच के बाद, डिनर के बाद, तो एक डेट्स ले लेती हूँ। और चाय भी मैंने छोड़ ही दी है, कभी कभी पीती हूँ शौक से, कभी स्नोफॉल हो गया, बारिश हो गई, मतलब मन किया तो पी लिया, आधा कप पी लेती हूँ चीनी डाल के या फिर गुड़ का पाउडर डाल के। और लंच के बाद ना आदत होती है ना हमारी कि बस आराम से सोफे पे बैठ जाओ, या फिर कुछ लोगों को आदत होती है सोने की। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आप खा रहे हो जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसके बाद ना 30 मिनट्स तक आपको ज़रूर से एक्टिव रहना है। तो मैं क्या करती हूँ, किचन का काम कर लेती हूँ, लंच के टाइम पे डिनर की प्रेप कर लेती हूँ, या फिर यही रूम में ही थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। 6 o'clock हो गए हैं, डिनर प्रिपेयर करने का टाइम हो गया है। 7 to 7:30 मैक्स मैं डिनर कर लेती हूँ। और डिनर मैं बहुत ज़्यादा लाइट रखती हूँ, नो रोटी, नो राइस, लाइक कार्ब मैं अवॉइड करती हूँ डिनर में। जब से विंटर स्टार्ट हुए मैं मोस्टली सूप लेती हूँ, डिफरेंट तरह का सूप, या फिर पनीर टिक्का ले लिया, सैंडविच, सैलड, इस तरह की चीज़ें लेती हूँ। या फिर थोड़ी अगर ज़्यादा भूख टाइप्स लग रही है तो फिर दलिया बना लेती हूँ, दलिया खिचड़ी। तो आज भी मैं सूप बनाने वाली हूँ, आज मैं काले चने सूप बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी सोक्ड काले चने थे और उसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया है इंस्टेंट पॉट में। यहाँ पे थोड़े से मैंने बॉइल्ड काले चने ले लिए हैं, इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। और जब काले चने बॉईल कर रही थी तो मैंने पानी में थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़े से प्याज, अदरक और लहसुन चॉप कर लिया। अगर आप चाहो तो इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, लाइक गाजर, गोभी, ब्रोकली, मटर, इन सबको आप चॉपर में चॉप कर लो और प्याज, अदरक, लहसुन के साथ उसको भी हल्का सा सॉटे कर लो। पर आज मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। आज मुझे इवनिंग में भी भूख नहीं लगी बिल्कुल भी। वैसे जनरली मैं इवनिंग में नहीं खाती हूँ, अगर भूख लगे तो मखाना ले लेती हूँ, या फिर स्प्राउट्स मेरे पास होते ही हैं ऑल द टाइम फ्रिज में, तो उसको हल्का सा स्टीम किया, उसमें प्याज टमाटर डाला, चाट टाइप्स वैसे बना लेती हूँ। तो तेल यहाँ पे गरम हो गया है। जो काले चने का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है। इसको लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। मसाले में थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, हरा धनिया, और साथ में ना मैं धनिया के स्टेम्स भी ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। ईशा का आज बास्केटबॉल का गेम था, तो अनुज और बच्चे खा के चले गए हैं। उनके लिए थोड़े से स्वीट पोटैटोज बनाए थे शाम को, तो वो ले लिया, फिर ये थोड़ा सा सूप ले लिया, और बहुत टेस्टी था। मैंने बस थोड़ा सा टेस्ट किया उनको देने से पहले ना। सो गुड, अदरक का फ्लेवर इतना अच्छा लग रहा है ना। वेट लॉस करो या ना करो, बट ये सूप पीना बनता है विंटर्स में, ज़रूर से ट्राई करना।
ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो गया है। मैं सो जाती हूँ बिटवीन 10 to 10:30, 5 बजे उठती हूँ ना मैं, तो नींद आ ही जाती है मुझे। और सोने से पहले मैं लेती हूँ कैमोमाइल टी। रिलैक्स कर देता है आपको, अच्छी नींद आती है। और ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन केस आप चेक करना चाहो। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। तो यस, यही था मेरे सिंपल मील आइडिया, वर्कआउट रूटीन, लाइफस्टाइल चेंजेस, और यही सारी सिंपल चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस करके मैंने लास्ट 3 मंथ्स में 5 kg लूज़ किया है। ऑलमोस्ट मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर किया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर देना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर एक की लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है। काफ़ी बारी तो आप कहाँ रहते हो ना, इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या खाने से आपका वेट लॉस होगा। तो यस, कोई भी आप मील प्लान चूज़ करो, फॉलो करो उसको 1 वीक तक, 10 डेज तक। एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वेट चेक करो। एम्प्टी स्टमक ही वेट चेक करना चाहिए, वही आपका रियल वेट बताता है आपको। तो आपको धीरे धीरे ना पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। और कभी अगर बाहर खाने का मन करे, चीट मील करने का मन करे ना, तो आफ्टरनून में करना। ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर लंच में मैंने खा लिया ना कुछ बाहर का उल्टा सीधा, तो नेक्स्ट डे इतना वेट शूट अप नहीं होता। बट अगर डिनर में खा लिया ना, फिर हो जाती है दिक्कत। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये इंफॉर्मेटिव वीडियो यूज़फुल लगा होगा आप लोगों को। और बहुत सारे आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, होपफुली मैंने उनको आंसर कर दिया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। बाय बाय। गुड नाइट वाली चाय, सुकून वाली।